तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर लास्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर लॉज एंड फॉरेंसिक्स के। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हमारा ये सफर, और इस सफर के साथ साइबर सिक्योरिटी हमारा ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ हमारा जो सीएसआईटी ब्रांच का कंप्लीट सिलेबस जो होगा 8 सेमेस्टर का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैंने कहा था कि एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीजें आपको कवर अप करके दी जाएंगी, बिल्कुल वैसा ही मैंने किया। एग्जामिनेशन से पहले पहले सारे सिलेबस आपको कंप्लीट करने की देने की जिम्मेदारी मेरी थी, और मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। तो बहरहाल यूनिट नंबर 5 हम देख लेते हैं, उसके बाद जो भी डिस्कशन है हम लास्ट में करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 का सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। पहला आपका टॉपिक है फॉरेंसिक्स ऑफ हैंडल डिवाइसेस। तो डेफिनेशन दे रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस सच एज, यानी इसके अंदर मोबाइल डिवाइसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, पीडीएस हो गए। डेटा कलेक्टेड, कहाँ से डेटा कलेक्ट होंगे? फ्रॉम द कॉल लॉग्स, यानी कॉल के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट होंगे। एसएमएस चार्ट्स के अकॉर्डिंग, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चार्ट्स के अकॉर्डिंग चीजें कलेक्ट होंगी। कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग, फीड फोटो एंड वीडियोस के अकॉर्डिंग, जीपीएस एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग डेटा क्या होंगे? कलेक्ट होंगे। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि इंक्रिप्शन, डेटा का डिटेक्शन, डिलीशन, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेन चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग चीज के अकॉर्डिंग काम करता है कि नहीं। अब आता है हमारा इन्वेस्टिगेटिंग नेटवर्क इंस्ट्रक्शंस एंड साइबर क्राइम। तो नेटवर्क इंस्ट्रक्शन कह रहा है, इंटरसन सॉरी, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क, यानी ये अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं नेटवर्क के अकॉर्डिंग। कुछ इन्वेस्टिगेशन के स्टेप दिए गए हैं। पहला है डिटेक्ट करना इंटरसन को, आइडेंटिफाइंग करना सोर्स को, एनालाइज करना लॉग्स को, कलेक्ट करना एविडेंस को एंड रिपोर्ट को फाइंड करना। ठीक है। अब हमारा आता है नेटवर्क फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेटिंग लॉग्स। तो लॉग्स की बात करें तो ये रिकॉर्ड होता है सिस्टम का और नेटवर्क कनेक्टिविटी का। टाइप की बात करें तो फायरवॉल लॉग्स, सर्वर लॉग्स, एप्लीकेशन लॉग्स। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये ट्रैक करता है यूजर की एक्टिविटी को, आइडेंटिफाइंग करता है अटैक को, प्रोवाइड करता है एविडेंस को। क्लियर है। अब अगला हमारा आता है इन्वेस्टिगेटिंग नेटवर्क ट्रैफिक, यानी नेटवर्क ट्रैफिक को इन्वेस्टिगेट करना। तो डेफिनेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ डेटा पैकेट फ्लोइंग थ्रू अ नेटवर्क, यानी डेटा पैकेट को एनालाइज करना नेटवर्क के द्वारा, वो बेसिकली इसके अंदर शामिल होता है। टूल्स की बात करें तो वायर सार्क एंड टीसीपी डंप। ओके। पर्पस इसका दिया है कि ये डिटेक्ट करता है सस्पिशियन एक्टिविटी को, आइडेंटिफाइंग करता है मैलवेयर कम्युनिकेशन को, मॉनिटर करता है डेटा ट्रांसफर को। क्लियर है। अगला हमारा आता है इन्वेस्टिगेटिंग वेब अटैक। तो कॉमन वेब अटैक दिए गए हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, फिशिंग हो गया। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एनालाइज करना वेब सर्वर लॉग्स को, आइडेंटिफाइंग करना मैलिशियस रिक्वेस्ट को, ट्रैक करना अटैकर के आईपी को। अगला हमारा आता है राउटर फॉरेंसिक। तो राउटर की बात करें, डिवाइसेस दैट डायरेक्ट्स नेटवर्क ट्रैफिक, यानी वो डिवाइस जो डायरेक्टली नेटवर्क ट्रैफिक के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स, यानी किस किस चीज को इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड करता है? तो कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस को इंक्लूड करता है, लॉग एग्जामिनेशन को, राउटिंग टेबल एनालिसिस को। इंपॉर्टेंस दिए गए हैं कि ये आइडेंटिफाइंग करता है अटैक के पाथ को, ट्रेस सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अगला हमारा है साइबर फॉरेंसिक टूल्स। अब कुछ कॉमन टूल्स दिए गए हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कि आपका वायर सार्क है फॉर द नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद आपका इनकैश है फॉर द डिस्क एनालिसिस, एफटीके है फॉर द डेटा रिकवरी, ऑटोस्पे है फॉर द ओपन सोर्स टूल। अगला हमारा है केस स्टडीज इन साइबर फॉरेंसिक। जैसे एग्जांपल आपका केस 1 है ईमेल फ्रॉड। तो फेक ईमेल सेंड होता है, आईपी ट्रेस्ट होते हैं यूजिंग द लॉग्स एंड एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द फॉर द क्रिमिनल आइडेंटिफाइड। ओके। केस 2 की बात करें तो वेबसाइट हैकिंग, वेबसाइट डिफेक्ट होगा, सर्वर लॉग्स एनालाइज्ड होंगे एंड ट्रैक होंगे और ट्रेस्ड विया द आईपी। ओके, यानी आईपी के अकॉर्डिंग चीजें ट्रैक हो जाएंगी, ट्रेस हो जाएंगी। मोबाइल क्राइम की बात करें तो ये डिलीटेड चार्ट होते हैं जो रिकवर्ड होते हैं, लोकेशन ट्रैक्ड होते हैं, ये यूज होते हैं एज ए कोर्ट एविडेंस। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया और हमारा सफर काफी बेहतरीन रहा, और आप लोगों ने अच्छी तरीके से चीजों को कंप्लीट किया होगा, क्योंकि देखिए मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उन जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। अब आपने कितने लेवल पे उन चीजों को कंप्लीट किया वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। और अच्छा खासा रिव्यू रहा हमारा, बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा, और आपके आने वाले जूनियर्स जो हैं उनको थोड़ा सा सजेस्ट करिएगा, ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके। ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।